आज हम लोग को देखना है कौन सा, हम लोग के बायोलॉजी। पिछला हम लोग हो गया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का हम लोग का 3 चैप्टर खत्म हो गया। आज हम लोग को यहाँ बायोलॉजी पढ़ना है, तीसरा का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है ना। जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर 3 है, इसमें बायो मतलब क्या होता है, बायो प्लस लोगस। बायो मतलब जीव जंतु और लोगस मतलब अध्ययन करना, जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं बायोलॉजी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ना है, इसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग का है क्वेश्चन, एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा। एक एक उदाहरण दे, उदाहरण देना है, इसका परिभाषा देना है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, वह जीव जिसमें एक ही लिंग होता है। एक ही लिंग का मतलब क्या होता है, मर्द है, उसमें क्या है, सिर्फ हम लोग के मर्द में यहाँ पे हम लोग के वाई होता है, ठीक है ना। एक हम लोग होता है एक्स एक्स, ठीक है ना। एक हम लोग होता है एक्स वाई, ठीक है ना, समझ में आया यहाँ पे। तो हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लिंग, ठीक है। ये हम लोग लिंग होता है। तो मर्दों में क्या होता है, हम लोग का मर्दों में हम लोग के यहाँ पे क्या हम लोग एक्स वाई होता है मर्दों में, ठीक है ना। और औरतों में सिर्फ यहाँ का हम लोग के एक्स एक्स होता है, क्लियर याद रखना, ठीक है ना। हम लोग के जो स्त्री में होता है, हम लोग के स्त्री में क्या होता है, स्त्री में सिर्फ होता है एक्स एक्स होता है। और पुरुष में क्या होता है, हम लोग का पुरुष में होता है एक्स वाई होता है, क्लियर यहाँ पे। तो यदि यहाँ पर तो हम लोग में क्या है, यहाँ पे एक ही लिंग है, या तो एक्स एक्स है या तो हम लोग को वाई वाई है। मनुष्य जो है उसमें एक लिंग है, यानी एक मनुष्य एक इंसान अपने बच्चे को पैदा नहीं कर सकता है, इशू नहीं कर सकता है, यानी अकेला इंसान अपने संतान को नहीं बढ़ा सकता है। उसके लिए दो आदमी की आवश्यकता पड़ती है, 2 जीव की आवश्यकता पड़ता है, क्लियर यहाँ पे, समझ में आया यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर अगर मानो एक्स एक्स है, तो अगर पुरुष में से हम लोग के एक्स आ गया और यहाँ तो स्त्री में ऑलरेडी एक्स है, तो क्या हो गया, ये एक्स एक्स बन गया, मतलब लड़की बन गया। अगर पुरुष में से वाई चला आया और यहाँ से एक्स ऑलरेडी एक्स लई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग के एक्स वाई होगा, तो लड़का बन जाएगा, ठीक है ना। यानी लड़का का पहचान होता है एक्स वाई, लड़की का होता है एक्स है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर स्त्री के या वो नर जन्म ले रहा है या मादा ले रहा है, तो इसमें स्त्री का कोई भी दोष नहीं होता है, बल्कि पुरुष का दोष होता है। क्योंकि पुरुष को जो क्रोमोसोम है यहाँ पे एक्स वाई है, तो इसके ऊपर डिपेंड है। अगर एक्स गया तो एक्स यहाँ पर ऑलरेडी है, तो लड़की, वाई गया यहाँ पे एक्स है, तो जाएगा हम लोग का लड़का। तो याद रखना, कभी भी बच्चा इश्यू करते समय औरतों का कोई दोष नहीं होता है कि ये बच्चा, ये लड़की हो रहा है या लड़का हो रहा है, ये डिपेंड किस पर करता है, ये मर्दों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसलिए औरतों को भी दोष नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो एक लिंग था द्विलिंग, तो इसमें वह जीव जिसमें क्या होता है एक ही लिंग होता है, उसमें क्या होता है एक लिंग, जैसे मनुष्य का एक लिंग है, जानवर का इसमें एक लिंग है, यानी एक मनुष्य का होता है अपने जनसंख्या को नहीं बढ़ा सकते, क्लियर यहाँ पे। तो यह मनुष्य, इसमें 2 चीजों का, जो 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है, एक मेल एक फीमेल, या जानवर में भी क्या होता है एक मेल एक फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हम लोग के एक लिंग, इसमें सिर्फ एक ही लिंग होता है, ठीक है ना, दोनों नहीं हो सकता है, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का वह जीव जिसमें 2 लिंग पाए थे, दोनों लिंग होते हैं, वह जीव जिसमें दोनों लिंग होते हैं, यानी मेल भी होता है फीमेल भी, दोनों एक में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं, ठीक है ना। तो केचुआ में क्या, केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्शन सिस्टम रहता है, ठीक है ना। ये अपने संतान को, अपने जीव को क्या होता है आगे बढ़ा सकता है, अकेले ही बढ़ा सकता है। इसमें कोई मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक ही अंदर क्या होता है, दोनों गुण पाया जाता है, मेल और फीमेल का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हम लोग के द्विलिंगी हो गया, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण से आप क्या समझते हैं। तो परागण जैसे पौधा होता है, ठीक है ना, जैसे एक पौधा यहाँ पे, मानो यहाँ पे कोई पौधा हो गया, इसी से 2 गो डाली निकल गया, तो मानो 2 गो डाली निकल गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हम लोग का परागकोश होता है, एक हम लोग इसके अंदर परागकण होता है, ठीक है ना। तो परागकोश और परागकण क्या होता है, जैसे हम लोग के यहाँ से ऐसे देखता है लोग, क्या होता है लोग बोलते हैं हवा बह रहा है, ठीक है ना, या बारिश हो रहा है, तो क्या फसल अच्छा होता है, फसल अच्छा नहीं होता, बल्कि उसमें परागण होता है, ठीक है ना। जब परागण होता है तभी फसल अच्छा होता है। जैसे मनुष्य में निषेचन होता है, तो क्या होता है, उसके संतान को उत्पत्ति होता है और उसका जनसंख्या बढ़ता है, वैसे हम लोग के यहाँ पे पौधा में भी होता है, ठीक है ना। तो पौधे में क्या होता है, दोनों पाए जाते हैं, इसमें भी हम लोग नर भाग होते हैं और स्त्री भाग होते हैं, ठीक है ना, इसमें दोनों होते हैं। तो कभी क्या होता है, नर भाग में से स्त्री भाग में, ठीक है ना, जाता है कौन, परागकण। एक होता है परागण, एक होता है परागकण, ठीक है ना। तो जो पुरुष में से, यानी हम लोग के यहाँ पे एक मेल एक फीमेल इसमें भी होता है। तो अगर मेल में से, नर में से, ठीक है ना, फीमेल में, ठीक है ना, यानी वर्तिकाग्र में एक वर्तिका, एक वर्तिकाग्र, एक अंडा से 3 गो होता है, ठीक है ना। इसमें होता है पुमंग, पुंकेसर, ठीक है ना, एक हम लोग का परागकण, ठीक, क्लियर यहाँ पे। तो यदि यहाँ पर नर में से अगर फीमेल में, ठीक है ना, यहाँ पे स्त्री में, ठीक है ना, या मादा में परागकण जाता है, ठीक है ना, तो उसी प्रक्रिया का बोलते हैं परागण बोलते हैं, ठीक है ना।
यानी यहां से यहां तक चला गया तो क्या हो गया, परागण हो गया। गया क्या है, परागकण। अब कितना परागकण जाता है, 2 जाता है, और 2 जाने के बाद यहाँ पे कितना हम लोग के 3 आके परागण हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परागकण 3 गो इसलिए होता है क्योंकि 2 गो सो यहाँ से है और एक इसमें ऑलरेडी रहता है। तो जो है 2 गो होता है 2, तो ये क्या करता है, कली और फूल बनाने का काम करता है। कली बनाएगा, फूल बनाएगा, उसके बाद से फल होगा तब फल को बनाएगा, ठीक है। और एक जो होता है इसका, तो इसको खाना पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना, इसको पोषण देता है। जो एक होता है वो क्या करता है, पोषण देता है, और जो जो इसमें 2 होता है वो क्या करता है, एक कली करता है, ठीक है ना, और कली से हम लोग को फूल बनाता है, फूल से हम लोग के फल बनाता है। क्लियर है यहाँ पे, ये पौधे में होता है। तो पौधे में परागकण जो होता है हम लोग का, परागण 2 विधि द्वारा होता है। एक होता है स्व परागण, एक होता है पर परागण। जैसे एक ही पौधा है तो एक ही पौधा के अगर नर भाग में से स्त्री भाग में जा रहा है परागकण तो हो गया स्व परागण। और पर परागण का मतलब होता है कि जब 2 पौधा है, जैसे मानो एक पौधा यहाँ पर है और यहाँ से मानो यहाँ तक अगर आए ये परागकण इसमें से इसमें आया तो क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पर परागण, ठीक है ना। यानी स्व परागण जो स्वयं में होता है, पर परागण मतलब 2 पौधे के बीच में जो होता है परागण, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पर परागण। क्लियर है, आप समझ में आ गया। अब परागण किसके द्वारा होता है, तब भौरों द्वारा हो सकता है, कीटों द्वारा हो सकता है, हाथी द्वारा हो सकता है, हवा द्वारा हो सकता है, ठीक है ना। हवा द्वारा ही परागण होता है, ठीक है। हवा बहता है तो क्या होता है, कभी कभी धान के या गेहूं के समय में फसल इधर उधर करते हैं तो उसमें क्या होता है, परागण हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें परागण हवा द्वारा भी हो सकता है, कीट द्वारा भी या हाथी द्वारा, ठीक है। इसमें समझ में आ गया परागण क्या है। तो क्या समझते हैं, तो नर जनन अंग से परागण, ठीक है ना, यानी नर से, ठीक है ना, परागण क्या होता है, गमन करता है। कहाँ गमन, मादा जनन अंग में होना क्या कहता है, परागण कहलाता है। क्लियर, यहाँ पे ये नर से जब मादा में जाता है उसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, परागण द्वारा जाता है। जाता क्या है, पराग कौन जाता है, अब किसके द्वारा, तो या तो हवा होगा नहीं तो कीट होगा, ठीक है, या हाथी हो सकता है, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या होता है, हम लोग के परागण होता है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग मानव में वृषण का क्या कार्य है, तो वृषण का मानव में 2 टेस्टिस होते हैं, ठीक है ना। मनुष्य में जो 2 टेस्टिस किसमें होता है, मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। फीमेल में क्या होता है, अंडा से होता है, ठीक है ना। उसमें तो यहाँ पर 2 फीमेल होते हैं, ठीक है ना। अब इसका उत्पन्न क्या करता है, ये शुक्राणु उत्पन्न करता है। शुक्राणु के अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन आ गया वो लड़का जवान होना चालू हो गया, ठीक है ना। यानी कुछ का निशानियां होता है, जैसे दाढ़ी मूछाना, आवाज का भारी होना, ठीक है। ऐसा क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का निशानी होता है जिसको हम लोग यौनारंभ में बोलते हैं, यानी किशोरावस्था बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। तो किशोरावस्था के बाद क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन में से क्या हार्मोन निकलता है, हार्मोन रिलीज करता है। इसी समय में क्या होता है, इसी समय सबसे ज्यादा बच्चा सब लात भी खाता है, ठीक है। यही समय होता है लात खाने वाला भी, ठीक। तो ये हम लोग का टेस्टोस्टेरोन निकलता है। इसमें क्या होता है हम लोग का शुक्राणु, शुक्राणु के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है ना। ये हार्मोन निकलता है। तब वृषण का काम क्या होता है, शुक्राणु को उत्पन्न करना। अब देखो यहाँ पे ये वृषण है, ठीक है। इसका हम लोग का 37 डिग्री सेल्सियस का इसका ताप चाहिए, ठीक है ना। अगर 37 डिग्री ताप से अगर ये कम रहेगा तो ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब समझ में आया। देखो यहाँ पे इससे हम लोग का ठंडी के मौसम में क्या हो जाता है, ये हम लोग का टेस्टिस का होता है ऊपर की ओर चल जाता है, ऊपर की ओर, ठीक है, ठीक है ना। और वही गर्मी में क्या होता है, ये नीचे की ओर जाता है, ठीक है ना। ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम लोग का गर्मी पड़ रहा है तो टेस्टिस का होगा नीचे झूला रहेगा, ठीक है ना। और वही हम लोग आ जाएगा अगर ठंडी तो ऊपर चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर पाने के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। अगर कम होगा तो नीचे, अगर यहाँ कम होगा तो ऊपर, अगर ज्यादा होगा तो ये नीचे को रहता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का मानव में द्विलिंगी जनन लक्षणों का विकास करता है, जो ये बताया दाढ़ी मुस्कान, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन का होता है, ये स्रावित करता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन में क्या अंतर है। बाह्य मतलब क्या होता है, निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य होता है, एक अंतर होता है। निषेचन का मतलब क्या होता है, नर और मेल, यानी मेल और फीमेल, ठीक है ना। नर और मादा को मिलने की क्रिया क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों अगर मिलेगा तो निषेचन, ठीक है ना। निषेचन का दौरान क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु मिल जाता है, उसे बोलते हैं निषेचन, ठीक है ना। तो निषेचन के दौरान दोनों अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं। क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया। हम लोग उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा हम लोग जब निषेचन शरीर के अंदर होता है, मनुष्य का होता है शरीर के अंदर ही निषेचन होता है, मनुष्य के शरीर के बाहर नहीं होता है, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु निकालना है, ठीक है ना। ये क्या होता है, हम लोग का शरीर के अंदर होता है। जो शुक्राणु का होता है हम लोग के फिलिपियन थैली में जाके, फिलिपियन नालिका में रहता है, वहां 2 अंडा रहता है। जैसे मानो यहाँ पे जैसे हम लोग का ये
एक आकृति हो गया। तो माने फिलिपियन नलिका हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, दो अंडाशय होता है स्त्रियों के अंदर, ठीक है ना, दो अंडाशय होता है जो कि महीना महीने में बार बार यहाँ पे अंडा क्या होता है, मेच्योर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आया था, इसको लोग बोलता है महीना आया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक महीना में एक अंडा यहाँ से ये मेच्योर करेगा, तो यहाँ पे आके ये फिलिपियन नलिका में या यहाँ से आके फिलिपियन नलिका का रुक जाता है, यहाँ 2 दिन ठहरता है, और 2 दिन के बाद अगर इसको स्पर्म मिल गया तो यहाँ पे का निषेचन हो जाता है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो निषेचन नहीं होता है, वो क्या होता है, ब्लड के रूप में नीचे की ओर गिर जाता है। क्लियर, याद रखना, ठीक है ना। जिससे हम लोग का 7 दिन 8 दिन इससे दिक्कत हो सकता है। क्लियर यहाँ पे। तो बाह्य अंतर निषेचन का है जो कि शरीर के अंदर होता है, जैसे जानवर में, मनुष्य में इसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, यानी अंदर की ओर होता है। क्लियर यहाँ पे। जब निषेचन बाह्य की होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बाह्य, यानी जब बाहरी निषेचन होता है तो क्या होता है, बाहरी, उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। मतलब यहाँ पर मेढक को क्या करता है, अपने, ठीक है ना, शुक्राणु क्या करता है, पानी में छोड़ देता है, उसे क्या करता है, जो हम लोग को जो बेंची होती है, यानी जो मेढक में फीमेल होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे कारण क्या होता है, उसका वंश का वृद्धि होता है, यानी उसका वंश में बढ़ोतरी होता है। क्लियर यहाँ पे। तब बाह्य मतलब बाहरी होता है, आंतरिक मतलब अंदर होता है। क्लियर यहाँ पे। गर्भ निरोध की विभिन्न विधियां लिखे। गर्भ निरोध का मतलब क्या होता है, इससे जनसंख्या ना फैले, जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके, उसे बोलते हैं गर्भ निरोध। क्लियर यहाँ पे। इसका यांत्रिक और यांत्रिक विधियां भी है, और भी है, ठीक है ना। मतलब कॉपर द्वारा या लूप द्वारा, या एक और आता है हम लोग का जो कि कंडम द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके द्वारा भी हम लोग का जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है, जो कि प्रचलित खासकर यही है, ठीक है। तो इससे हम लोग जनसंख्या पर बैन कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पे। सेकंड जो हम लोग है यहाँ पे, तो रासायनिक विधि, यानी गोली खिलाकर भी उसको रोका जा सकता है, लेकिन ये का कानूनी अपराध है, ठीक है ना, गोली खिलाना। इसलिए हम लोग गोलियों से भी इसका हो सकता है। क्लियर यहाँ पे। सर्जिकल विधि मतलब नसबंदी द्वारा, ठीक है, नसबंदी द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है ना। मर्द नसबंदी कहाँ होता है, यहाँ टेस्टिस हो गया, यहाँ से एक नालिका निकलता है, नालिका का यहाँ पर काट के बांध दिया जाएगा, हो जाएगा उसका नसबंदी, ठीक है ना। औरतों में क्या होता है, यहाँ फिलिपियन नालिका को यहाँ पर काट के बांध देगा, बस हो गया उसका नसबंदी, ठीक है। नसबंदी में इसी को जो मेंस का होता है, नस इसी को काट के बांध दिया जाता है, इससे क्या होता है, शुक्राणु या अंडाणु निकलता है, उसी को रोक दिया जाता है। क्लियर यहाँ पे। ये हम लोग नसबंदी द्वारा, ठीक है। वर्षा होने के समय मक्का के परागण के क्रिया में क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना। तो वर्षा होता है तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन खासकर कम होता है परागण। इससे कारण क्या होता है, मक्का वगैरह का होता है, ये कम हो जाता है, इसमें वृद्धि नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें वही है कि वर्षा होने पर पौधे में क्या होता है, आनुवंशिकता विभिन्नता नहीं होती है। आनुवंशिकता का मतलब क्या हो गया, देखो हम लोग में होता है 23 जोड़ी होते हैं, मनुष्य में क्या होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो कि यहाँ पर जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं शरीर के निर्माण करते हैं, और जो एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं ये उनके लिंग के ऊपर निर्भर करता है। लिंग का मतलब क्या हो गया कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ये सिर्फ एक जोड़ी जो होता है उस पर ही, ठीक है ना। और जो 22 जोड़ी होते हैं ये शरीर का निर्माण करते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोसोम, ठीक है ना। ये हम लोग बोलते हैं एक जो होता है इसको जीन बोलते हैं, क्योंकि जीन के कारण क्या होता है, बच्चा जो अपने माता पिता के चेहरे के उठ जाता है, यानी पहचाना जाता है कि इसका बेटा है या उसका बेटा है, तो इसका मीन का हम लोग के जीन है, ठीक है ना। ठीक है, जो कि हम लोग के एक के जोड़ी होता है, और 22 जोड़ी होता है जो शरीर का निर्माण करता है, इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे। वही यहाँ पर हम लोग क्या है कि आनुवंशिकता विभिन्नता नहीं होती है, यानी आनुवंशिकता नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, पौधे में पर्यावरण के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाता है। यानी जब बारिश वगैरह होता है तो क्या होता है, परागण कम होता है, जो कि पौधा का होता है वातावरण के साथ में घुल मिल नहीं पाता है। कल तक 5 हो गया था कि 6 हुआ था ना। जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक माने क्या होता है, लैंगिक माने अकेला ही कर लेता है ना, काम करिए अपना लैंगिक। चलो इधर आओ, तो इस भाषण में कौन बात है देखो, मुकुलन और खंडन में क्या अंतर है। मुकुलन मतलब क्या होता है, मुकुलन विधि जिसका शरीर उभार होकर, यानी शरीर से ही उसका क्या होता है, बच्चा इशू होता है, उभार होता है, ठीक बा, उससे टूट के निकल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन विधि, ठीक बा। इस हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में उभार आता है और वहीं से उससे क्या होता है, संतान की उत्पत्ति हो जाता है, ठीक बा। तो हाइड्रा में वैसा ही होता है। एक होता है खंडन। खंडन मतलब क्या होता है, टूट बिखर जाना, टूट के मना खुद के टूट के और नए जीव को उत्पत्ति कर देना। अब मुकुलन मतलब क्या होता है कि खुद तो है, अपने को कष्ट देकर और दूसरे को उत्पत्ति करना, ये होता है मुकुलन। खंडन मतलब अपने टूट के, ठीक है ना। तो होता है खंडन की वह प्रक्रिया, इसमें क्या होता है
जीव टुकड़े होकर नए जीव को उत्पत्ति करता है। अमीबा का होता है टुकड़ा होता है। अमीबा यहाँ पे मानो है, उसका तो कोई निश्चित आकार होता नहीं है। यहाँ से न्यूक्लियस टूटेगा तो अलग जाएगा, फिर यहाँ अमीबा बनेगा, फिर न्यूक्लियस टूटेगा तो यहाँ पे आएगा तो अलग अमीबा बन जाएगा। ठीक बा। तो अमीबा का होता है आप खुद को टूट कर टुकड़े कर कर दूसरे जीव को उत्पत्ति कर, यहाँ दूसरे अमीबा कैसे करता है, उत्पत्ति करता है। ठीक बा। और यहाँ मुकुलन का होता है, मुकुलन मतलब कि उभार का होता है। लैंगिक जनन किसे कहता है, जिसमें क्या होता है, दो जीव की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा का। अच्छा, मनुष्य का एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? अजब हालवा भाई, एक लिंगी कान होते ना, एक लिंगी है क्या? या नर है तो उसके पास शुक्राणु है, मादा अंडाणु, एक लिंगी है। तो वही होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। जैसे मनुष्य में एक नर एक मादा चाहिए, जंतु में भी नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है। कौन दिक्कत? अलैंगिक में क्या होता है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है, यानी एक ही जीव का होता है अपने संतान को उत्पत्ति कर सकता है, अपने संतान को बढ़ा सकता है, उसे बोलते हैं लैंगिक जीव। जैसे अमीबा और केचुआ। अमीबा में नहीं, सांप भी नहीं, सांप में एक ना एगो नागिन होती है, एगो नाग होला तो हाँ, तो उसमें भी होता है, उसमें भी मेल फीमेल होता है। ठीक बा, तो समझ में आया? और यहाँ पे केचुआ में नहीं होता है, अमीबा में नहीं होता है। एगो डोरो ही समझ में? इसमें इसमें कौन दिक्कत? लेकिन उसमें होता है लैंगिक जनन। यहाँ देखो, निषेचन क्या है, सुनो, निषेचन क्या है, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को युग्मक का होता है, युग्मक, युग्मक एगो संलयन मतलब होता है मिलना, युग्मक मतलब क्या होता है, युग्मक देखो, एक होता है शुक्राणु जो कच्ची एक तरह का हार्मोन है, एक होता है अंडाणु। तो शुक्राणु अंडाणु हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, युग्मक बोल देंगे। समझ में आया? ये दोनों युग्मक है। ठीक, हर है हम लोग का है, ये है नर युग्मक, ये वाला है मादा युग्मक। ये दोनों जब मिलेगा तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं संलयन। मिल गया तो अब पूरी प्रक्रिया पूरा हो गया तो क्या बोलेंगे, निषेचन। ठीक बा, समझ में आया? 10 खत्म। याद ऑब्जेक्टिव देखो, निम्नलिखित में किसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है? यहाँ पर अमीबा नहीं, इसमें ही पाया जाता है, यदि याद रखो। ठीक बा, वो भी हो जाएगा, दोनों मार सकता है, अमीबा और इष्ट दोनों भी हो सकता है। ठीक बा, इष्ट मारो। यहाँ पे अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे, फिलोपियन नालिका में होता है। तो सिंपल है। घोंगा था घोंगी, वो किसका समुदाय है, मोलास्का का, मोलास्का का समुदाय, याद रखना। मानव मादा में कौन सा जनन तंत्र का भाग, शुक्रवाहिका नहीं है। ठीक है, शुक्राणु बनता है कहाँ, वृषण में बनता है, वृषण में, वृषण याद रखना। सर कौन सा ये भाई, मूत्राशय है तो इसमें नहीं बनता है, इसमें वृषण में बनता है। क्लियर करो। तो कौन सा जीव है लिंगी इसमें है, कबूतर, कबूतरी नहीं होता है, केचुआ होता है। ठीक बा, केचुआ, केचुआ मतलब चेहरा है। परागकोश किसमें हो, परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं, परागकण होते हैं। सिंपल बा। अच्छा, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट। पुष्पों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है, पुंकेसर, पुंकेसर है। हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा, याद रखना मुकुलन। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र। इसमें से 22 जोड़े क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है, एक जोड़ा लिंग को निर्धारित करता है। आगे आओ, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप है, मटर, मटर है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं क्या, निषेचन की क्रिया कहते हैं, निषेचन। निम्नलिखित में कौन सा नर युग्मक है, शुक्राणु नर युग्मक है। एंड्रोजन क्या है, नर हार्मोन है, नर हार्मोन ये है। मादा में नर प्रजनन ग्रंथि है, क्या है इसमें, क्या है, नर प्रजनन ग्रंथि है, क्या है, अधिवृषण है। ठीक बा, याद रखे। ठीक बा, ग्रंथि है, यही से निकलता है शुक्राणु। ठीक बा, भ्रूण का विकास होता है कहाँ, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में थोड़ा भाई, गर्भाशय में होता है। लैंगिक जनन से संचारित रोग कौन सा है,
एड्स, एड्स होता है, एड्स लैंगिक जनसंख्या, एड्स होता है। मासायद प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है क्या? मुनार्चो, मुनार्च, मुनार्च कहलाता है इसका, मुनार्च। कह रहा है मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है कितना? दो। कहेगा कैसे कैसे दो? तो देखो यहाँ पे एक होता है नर, एक होता है मादा ना हो। तो नर में क्या होता है एक्स वाई, मादा में एक्स एक्स। दुगबानो दे दुगो, तो इसमें लगाना दो पर। आ जाओ। मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? ईस्ट में होता है, ईस्ट। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसमें? फूलों में होता है या फूल में ना होता है। अच्छा, पुष्प का कौन सा भाग में पराग कौन रहता है? परागकोश में रहता है, ठीक है ना, परागकोश। निम्नलिखित में पुनर्जनन होता है कहाँ? अमीबा नहीं, हाइड्रा में होता है। ठीक बा, हाइड्रा में हो जाता है। अच्छा, पुष्प का नर भाग होता है कौन? नर भाग पुमंग होता है, पुमंग, पुमंग नर भाग, याद रखना, ठीक। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा होता है, विखंडन। विखंडन माने टूट के रहता है, तो टूटना क्या होता है? विखंडन होता है, टूट गया तो विखंडन। अच्छा, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर। कौन सा? पुंकेसर बदलता है, याद रखना। फूल का कौन सा भाग पराग कौन बनता है? वही बनता है, पुंकेसर ही बनता है, ठीक। पराग कौन भी पुंकेसर बनता है, अब बदलता भी कौन है? पुंकेसर, ठीक। अच्छा, किसमें द्विविखंडन नहीं होता है? ईस्ट में नहीं होता है द्विविखंडन, क्लियर बात है। द्विविखंडन होता है किसमें? पैरामेशियम में भी, अमीबा में भी, लेशमैनिया में भी, सभी में होता है। ओके, आ जाओ। परागकोश में होता है क्या? परागकण। परागकण होता है बी नंबर। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कारिक है? कृत्रिम हम लोग द्वारा लगाया गया। कलम हम लोग लगाते हैं, दाब हम लोग करते हैं, कब? यहाँ से कहा जाएगा हम लोग का सभी हो जाएगा यहाँ। अच्छा, अलैंगिक जनन की विधि है, अभी ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सभी है। क्लियर? इसको टिक मारो इसको फटाफट, जल्दी जल्दी। एक कमेंट्री देखो, देखो यहाँ पर वर्ती आए, वर्ती का भाग है किसका है? नर के कि मादा के? जयांग के, जयांग के। तंतु के कि जयांग के अंडाशय की सभी की जयांग के, ठीक बा। आलू में कारिक प्रधान होता है कहाँ? जड़ में, जड़ में नहीं होता है उसका। उभयलिंगी जीव है कौन? हाइड्रा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है कौन? नर हार्मोन, तो नर लगाओ। जनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अंडाशय से निकलते हैं अंडाणु, क्लियर। आज क्लास द एंड, कल चलेगा मैथ, ट्रिगोनोमेट्री।